इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। हम देखते हैं कि जियोन अपने पॉकेट में से कुछ निकाल रहा था और वो बोलने लगता है कि मुझे लगता ही था तुम इनको देख सकती हो। फिर वो एक डॉल को बाहर निकाल लेता है और बोलने लगता है रिलीज। जैसे ही वो रिलीज बोलता है उस लड़की के होश उड़ जाते हैं। वो बेचारी कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले उस पर चेन से अटैक हो जाता है। जियोन उसको बोलने लगता है तुम मुझे पकड़ नहीं सकते इतनी कमजोर हाथों से, तुमको तो शांत ही रहना चाहिए। ये बात जियो ने अपने बड़े स्टाइल में बोली थी और पीछे से उसकी नई फेमिलियर भी बाहर आ जाती है। उसको देख के वो लड़की कुछ कुनाई को उसकी तरफ फेंक देती है। जियोन उससे मस्त बचते हुए अपनी नई फेमिलियर की बात सुनने लगता है। उसकी नई फेमिलियर उसको बोलती है मास्टर मुझे इसका मांस देना। इतना सुनते ही ब्लू स्पिरिट उससे बहस करने लगती है और बोलने लगती है पहले तुमने बोला मैं एक आदमी हूँ, अब तुम्हें एक लड़की की बॉडी भी चाहिए। इतना सुनते ही वो बेचारी घबराती हुई बोलती है कि ये डिफरेंट स्टोरी है। ये तीनों एक दूसरे में लड़ रहे थे और वो सामने से लड़की बोलने लगती है मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती। जियोन बोलता है तुम कर भी नहीं सकती। और वो लड़की सोचने लगती है मैं सिर्फ यहाँ पे चेक करने के लिए आई थी इस जगह की यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है कि नहीं। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे सच में कुछ अलग हो रहा है। उसको देख के जियोन बोलने लगता है कि तुमने बहुत कुछ देख लिया है, अब तुमको शांत करना ही पड़ेगा मुझको। इतनी धमकी सुनने के बाद भी मुस्कुराते हुए बोलते है तुम कर पाओगे। उतने में वो लड़की बोलने लगती है मैं तुमको प्राइस पे करूंगी, मुझे इस पावर की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। जियोन उसको घूरने लगता है और उसको बोलने लगता है क्या तुम्हें मेरी पावर उधार चाहिए। फिर वो बोलती है हाँ। फिर वो लड़की बोलने लगती है जैसे तुमने बोला तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए, मैं तुम्हें अपनी बॉडी दे दूंगी, बस बदले में मुझे तुम्हारी पावर का कुछ टुकड़ा चाहिए। इतना सुनते ही बेचारा जियोन परेशान हो जाता है और अपनी स्पिरिट को बोलने लगता है कि ये तुम्हारी आवाज को भी सुन सकती है। फिर नीचे से ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है कि इसने अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लिया होगा। इसको एक्टिवेट करना इतना आसान भी नहीं है, ये मरने की नौबत पे होगी तब इसने एक्टिवेट की होगी। फिर जियोन को कुछ बातें याद आने लगती हैं जो कि उस मास्टर ने उसको बोली थी कि तुम्हारी आंखें औरों से बहुत अलग हैं, तुम्हारी आंखें जो भी देख सकती हैं वो और कोई नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखों में अभी से इतनी ताकत है जो कि टायो मास्टर अपनी पूरी जिंदगी में करता है, वो तुम्हारी आंखें अभी से हैं। तुम्हारी आंखें सब कुछ देख सकती हैं, बस तुम थोड़ी सी कोशिश करोगे तो। फिर जियोन उसको देखने लगता है ध्यान से। फिर उसको दिखता है वो लड़की हाथों से अपनी चैनों को बाहर निकाल रही थी। फिर जियोन उसको बोलने लगता है क्या तुम्हें सच में मेरी हेल्प चाहिए। फिर जियोन उसको बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, मैं तुम्हें यहाँ आसानी से हरा सकता हूँ और तुम्हारी बॉडी पे भी कब्जा कर सकता हूँ, तो मैं इतनी परेशानी क्यों उठाऊं, मैं अपनी पावर तुमको क्यों दूं। इतना सुनते ही वो लड़की अपने हाथ में नाइफ को बाहर निकाल लेती है और उसको बोलने लगती है क्या तुमने मुझे कमजोर समझा है क्या। उतने में ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है जरा संभल के। फिर उसके गाल पे कहीं से आके कट लग जाता है। जैसे ही जियोन के गाल पे कट लगता है वो अपने पैरों को पीछे करने लगता है और वो चारों तरफ देखता है कि अच्छा तुमने यहाँ थ्रेड को बिछा रखा है। वो लड़की सोचने लगती है अब मैं तो इसको हरा सकती हूँ और उसको बोलने लगती है मैं चाहूँ तब तुमको मार सकती हूँ कभी भी। फिर जियोन अपना खून पहुँचते हुए सोचने लगता है कि इस लड़की ने जब डैगर को फेंका था तब उसके साथ इस धागे को भी फेंक दिया। इतना सुनते ही ब्लू स्पिरिट बोलने लगते तुमको ध्यान देना चाहिए। फिर जियोन उसको बोलने लगता है कि इसलिए मैं सोच रहा था कि ये डैगर मुझे क्यों जाने पहचाने से लग रहे हैं, ये पक्का उसकी सक्सेसर होगी, ये डेथ किंग की सक्सेसर है। जियोन को अपने में ही बात करते हुए देख के वो लड़की बोलने लगते तुम कौन हो, तुमको कैसे पता डेथ किंग के बारे में, मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगी। फिर ब्लू स्पिरिट जियोन को बताने लगती है ये कितनी अजीब बात है, अगर कोई डैगर के साथ थ्रेड को भी फेंके तो कोई भी समझ लेगा वो डेथ किंग का सक्सेसर है या उसका फॉलोअर है। ये सारी बातें ब्लू स्पिरिट ने जियोन को सेम टू सेम बोलने के लिए बोली थी। फिर अपना जियोन वही बातें उस लड़की को बताने लगता है। उतना सुनते ही वो लड़की थोड़ी शौक में हो जाती है और वो याद करने लगती है उस डेथ किंग को। वो डेथ किंग हमारे सेक्ट का फाउंडर था, उसकी आर्ट केवल उसी के गिने चुने लोगों को दी जाती थी, वो भी किसी को बताया नहीं जाता था। सेक्ट लीडर और सक्सेसर को पता है इस टेक्निक के बारे में और किसी को नहीं पता, लेकिन इसको कैसे पता लग गया। मुझे लगता है टाइम चेंज हो गया है, हमारा सेक्ट की सारी टेक्निक बाहर लीक हो चुकी है। फिर जियोन उसको बोलने लगता है चलो मैं इसको तोड़ के बताता हूँ। फिर वो अपने पैरों को आगे बढ़ाता है। फिर पूरी ताकत से वो उस फ्लोर को ही तोड़ देता है। जैसे ही वो फ्लोर टूटता है उसके सारे थ्रेड इधर उधर हो जाते हैं और वो सोचने लगती है कि इसने ये क्यों करा और इसको कैसे पता कि इसको कैसे तोड़ा जाता है। उतने में ही जियोन उस पर चार्ज करने लगता है। वो लड़की फिर से अपने डैगर को जियोन की तरफ फेंकने लगती है। फिर से जियोन अपने जिग-जैग पोजीशन को चेंज करते हुए उस डैगर से बचता है और उसके गर्दन को पकड़ने ही वाला था। उतने
उतने में ही वो लड़की दीवार का सहारा लेके वहां से जियोन की खोपड़ी में वो उस डैगर को घुसाने वाली थी। फिर जियोन बोलता है तुम फास्ट हो लेकिन तुम इतनी भी फास्ट नहीं हो कि तुम मुझे बाईपास कर सको। फिर जियोन उस डैगर को अपने दांतों से पकड़ लेता है। उसको देख के बेचारी सोचने लगती है क्या ये इंसान है कि जानवर। फिर जियोन उसका गला पकड़ लेता है और उसका गला पकड़ के उठाने लगता है। उस डैगर को अभी तक इसने अभी मुंह से नहीं निकाला और अपने डैगर को वो थूकता है। फिर जियोन उस लड़की से बोलने लगता है ये करना क्या जरूरी है। उस लड़की ने अभी भी थ्रेड से जियोन का गला पकड़ा हुआ था और उसको बोलने लगते है तुम मुझे कमजोर नहीं समझ सकते। फिर वो लड़की जियोन को छोटी मोटी धमकी देने लगती है और बोलती है अगर मैंने अपनी ताकत थोड़ी सी भी बढ़ाई ना तो तुम्हारी गर्दन 2 टुकड़ों में कट जाएगी। तो तमीज से मुझसे बात करा करो, तुम्हारी जान अभी भी मेरे हाथों में है। फिर जियोन उस थ्रेड को छूने लगता है और उसे अपनी ब्लैक फ्लेम का इस्तेमाल करता है और वो टूट जाता है और उसको देख के बेचारी सोचने लगती है इसने ये कैसे करा। फिर जियोन उसको बताने लगता है कि ये की कंटेन स्ट्रिंग सेटिंग वाली टेक्निक है। उतने में ही उसकी पीठ के नीचे वो काफी तेज मुक्के को मार देता है और उसको जमीन पे बैठा देता है। अब उसको बोलता है अब तुम मेरी बात सुनोगी, अब तुमने मेरे टेस्ट को पास कर लिया। इतना सुनते ही वो बोलती है क्या। फिर जियोन उसका मुंह पकड़ लेता है। फिर जियोन अपने गाल से खून निकालते हुए बोलता है कि पहले मुझे लगता था कि मैं तुम्हें सोआ को दे दूंगा लेकिन अब मैं तुम्हारा यूज करूंगा। इतना सुनते ही वो पीछे से आ जाती है और वो सोचने लगती है क्या मास्टर क्या कह रहे हैं। फिर जियोन उस खून को उसको दे देता है। जैसे ही उस खून को वो चखती है और सोचने लगती है ये तो पॉइजन है, ये वाला पॉइजन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, मुझे अपने शरीर के अंदर की को सर्कुलेट करना पड़ेगा। फिर जियोन उसको साथ में बोलने लगता है मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, तुम मेरे लॉयल कुत्ते बन के रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और तुमने क्या मांगा था मेरी पावर, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरी पावर को ले सको और तुम इतना आगे आ भी नहीं सकती अपनी जिंदगी में। पहले अपने आप को देखो तुम कहाँ हो मैं कहाँ, और तुमने क्या बोला था कि तुम मुझे पे करोगी जो भी तुम चाहो। इतना सुनते ही बेचारी घबरा जाती है और सोचने लगती है क्या ये मुझे मार देगा। और वो कुछ याद करने लगती है मेरे फादर ने मुझसे कहा था एक नेचुरल बच्चे को पैदा होने में 1000 साल या 10,000 साल या उससे भी ज्यादा साल लगती हैं। वो बच्चा बड़े होकर डिसाइड करेगा वो अच्छा बनेगा या बुरा। एक ग्रेट एसेसन में ये सारी खूबियां होनी चाहिए, उसके अंदर सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए और वो सब कुछ करना चाहिए। इतना सुनते ही वो छोटे वर्जन वाली लड़की बोलने लगती है कि हाँ मेरे अंदर वो सारी खूबियां हैं मैं करूंगी। और उस लड़की के फादर उसको बताने लगते हैं कि जब भी तुम किसी को मिलो जो कि वो किसी को मारने से पहले थोड़ा भी ना सोचे और उसको मार दो और उसके चेहरे पे कोई इमोशन ना हो तो समझ लेना वो और कोई नहीं इवल इनकारनेशन है। और वो प्रेजेंट में आ जाती है और सोचती है कि मेरे फादर ने मुझसे ये बोला था, मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि अगर मैं ऐसे इंसान से मिलूं तो कभी भी उसके साथ कोई भी डील ना करूं और वहां से चली जाऊं और उसको मार दूं। फिर जियोन उसको घूरने लगता है और उसको बोलने लगता है कि तुम्हारी सारी यादें आ गई कि नहीं आई, कि और कुछ याद करना चाहती हो तुम। इस वाले लुक में जियोन पक्का डीवन सा लग रहा था और वो बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर सीन चेंज होता है, जियोन हॉल में जा रहा था, उसको देख के सारे लोग डरने लगते हैं और सोचते हैं ये कितना ताकतवर है, इसने अपने अंडर 2 सबसे ताकतवर लोगों को शामिल कर लिया अभी से। जैसे जैसे वो उस हॉल में से पास होने लगते हैं लोग बोलने लगते हैं कि मोआ हाउस और स्कारलेट डेथ वैली वाले इसके सबऑर्डिनेट बन चुके हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कौन है ये लड़का और कहाँ से आया है। ये सारी बातों को अपना यंगेस्ट भी सुन रहा था। फिर वो गेट को बंद करते हुए सोचने लगता है कि उस टाइम उसने बोला था कि सबको मार दो, मुझे लगता था कि वो मजाक कर रहा है लेकिन वो उस टाइम सीरियस था। क्या सच में उसको कोई केयर नहीं है कि मैं मरूं के जिंदा रहूं। मुझे लगता है कि वो मुझसे हेट करता है लेकिन वो इवल नहीं है, वो पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है लेकिन इतना भी नहीं होगा कि वो पूरा का पूरा चेंज हो। छोड़ो इस बात को, अगर वो मेरी केयर नहीं कर रहा तो छोड़ो उस बात को, मैं भी उसकी केयर नहीं करूंगा। और वो अपनी प्रैक्टिस चालू कर देता है और सोचता है कि मैं अपने मार्शल आर्ट को इतना बढ़ाऊंगा कि मुझे किसी की मदद की जरूरत ही ना पड़े, मैं अपने दम पे ही जिंदा रहूंगा और किसी से मदद नहीं मांगूंगा। उस टाइम मैंने देखा था कि वहाँ पे काफी सारे लोगों की पीक रिलम में पहुंच चुके हैं। मुझे लगता था कि पहले सिर्फ मैं ही हूँ अपनी एज में जो कि पीक रिलम में पहुंच चुका हूँ, लेकिन मैं गलत था। मुझे पहले से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। अगर मैं ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाया तो मैं इस जगह सर्वाइव नहीं कर सकता, वरना कोई भी आके मुझे मार देगा। मुझे अपने आप को ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा दूसरों से। उतने में उसके गेट का दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आते ही बोलने लगता है कि मैंने केवल सोचा था लेकिन तुम तो सच में मोक स्वॉर्ड मैनर से आए हुए हो। इतना सुनते ही यंगेस्ट उसकी तरफ देखता है और उसको ये बातें मैं
बातें सेंग ने बोली थी और वो उसको बोलने लगता है कि मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक ऑर्थोडॉक्स मुरीम का बच्चा इस जगह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर अपना यंगेस्ट उसको ढूंढने लगता है और उसको बोलता है सेंग यहाँ से चले जाओ। फिर यंगेस्ट उसको ढूंढने लगता है और याद करने लगता है कि जिसने अपना हाथ को बढ़ाया अपनी दोस्ती को निभाने के लिए, और इसने मुझसे बोला था कि हम दोनों एक साथ ही जिएंगे और मरेंगे। और सामने से सेंग सोचने लगता है कि ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है मॉन्क स्वॉर्ड मैनर का। फिर दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। उतने में अपना यंगेस्ट बोलने लगता है कि तुमको कैसे पता है इस आर्ट स्टाइल के बारे में? उतने में सेंग बोलने लगता है कि इस बात को छोड़ो, बड़ी बात यह है कि तुम ऑर्थोडॉक्स से आए हो। फिर वो लड़का यंगेस्ट को धमकी देते हुए बोलता है कि क्या मॉन्क स्वॉर्ड मैनर ने बिट्रे कर दिया? इतना सुनते ही यंगेस्ट बोलने लगता है नहीं, क्या तुम यहाँ पे आए हो हायर अप बनने के लिए इस हेवेंस एंड अर्थ एसोसिएशन में? इतना सुनते ही अपना यंगेस्ट बोलने लगता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? और सेंग बोलने लगता है और तुम मुझसे बोल रहे हो कि तुम्हें नहीं पता, क्या मजाक है? तुम एक बार ब्लड वैली तक पहुंच गए और उस टेस्ट को पास कर लिया, उसके बाद तुम यहाँ पे किसी भी 5 किंग के डिसाइपल बन सकते हो, वरना यहाँ के सेक्ट लीडर की भी डिसाइपल बन सकते हो, और तुम मुझसे बोल रहे हो तुमको कुछ नहीं पता, जरा बताना मुझको। इतना सुनते ही बेचारा अपना यंगर शौक में खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है अच्छा, और बेचारा सोचते सोचते गिर भी जाता है बेड पे। और वो सोचने लगता है तभी मैं सोचूं कि इस ट्रायल में लोग एक दूसरे को मारने के लिए इतने पागल से क्यों हो रहे थे, क्योंकि वो यहाँ पर हायर अप या 5 किंग का डिसाइपल बनने के लिए आए हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम एक बार में अपना नाम अच्छा खासा ऊपर कर सकते हो। इतना याद करते करते उसका माथा खराब हो जाता है और वो सोचने लगता है इतनी देर से मैं यहाँ सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तो अपने ही सेक्ट में एनिमी बनता जा रहा था। ये सारी हरकतें देख के सेंग बोलने लगता है कि मुझे लगता है तुमको सच में नहीं पता तुम यहाँ क्यों आए हो, अब बताओ तुम यहाँ कैसे आए? फिर यंगेस्ट बताने लगता है कि मैं एक होस्टेज हूँ। और सेंग बोलने लगता है होस्टेज? तुमको होस्टेज बना के यहाँ किसने भेज दिया? फिर सेंग बोलने लगता है अच्छा। जैसे ही अपना यंगेस्ट कुछ बोलने के लिए जा रहा था, वो लड़का बोलने लगता है शांत रहो, और वो दीवार में जाके हाथ लगाने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मैंने पहले तुम पे ट्रस्ट नहीं करा, चाहे तुम स्वॉर्ड मैनर से आए हुए थे, लेकिन मुझे लगता था कि तुम यहाँ पे एनिमी हो हमारे। ये बात सुन के यंगेस्ट बोलने लगता है तुम क्या बात कर रहे हो? फिर सेंग बताने लगता है कि मैं ऑर्थोडॉक्स का स्पाई हूँ, यहाँ पे छुप के आया हूँ और यहाँ की सारी बातें वहाँ जाके बताऊंगा। इतना सुनते ही यंगेस्ट सोचने लगता है क्या ऑर्थोडॉक्स अलायंस? ये तो वो है, ये तो मेन पिलर है अपनी इस मुरीम वर्ल्ड में, ये तो 3 मोस्ट पिलर में से एक पिलर है हमारे मुरीम वर्ल्ड में। और ये आया भी कहाँ से? ये आया है हिडन फोर्स से। ये तो काफी ज्यादा ताकतवर फोर्स और अलायंस है, और मुझे लगता था कि ये सिर्फ रूमर्स हैं कि हिडन फोर्स की एक अलायंस है। फिर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम सच में आए हो? फिर वो लड़का बताने लगता है हाँ मैं सच में आया हूँ। फिर यंगेस्ट उसको बोलने लगता है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? तुमने इतनी सारी बात मुझे बता दी। फिर वो बोलने लगता है टाइम ही ऐसा है, मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकता हूँ। सेंग उसको बताने लगता है कि हम 15 लोग थे, हमने सक्सेसफुली उस ब्लड वैली को पास करा, लेकिन हम सब ने आसानी से पहले टेस्ट को तो पास कर लिया, लेकिन हमारे सेकंड टेस्ट में 11 लोग मर गए। इस वजह से मैं आया हूँ तुमसे मदद मांगने के लिए। वहाँ पे एक मॉन्स्टर है। इतना सुनते ही यंगेस्ट बोलने लगता है मॉन्स्टर? तुमको पहले ही पता लग गया होगा उस मॉन्स्टर के बारे में। फिर यंगेस्ट सोचने लगता है क्या सच में? फिर सेंग गुस्से में बोलने लगता है वो बास्टर वही है हमारा प्रॉब्लम, वो मॉन्क जॉन बून, उस कमीने ने 9 लोगों को मार दिया सेकंड ट्रायल में। इतना सुनते ही यंगेस्ट सोचने लगता है इसने ये क्या करा। फिर सेंग बताने लगता है कि तुम दोनों का सरनेम सेम था, इस वजह से हमको लगता था कि ये तुम्हारी साइड है, लेकिन उस कमीने ने तो हमारे लोगों को मार दिया। फिर यंगेस्ट बताने लगता है कि मैं उसका रियल ब्रदर नहीं हूँ, मैं उसका हाफ ब्रदर हूँ। फिर सेंग उसको बताने लगता है कि मैं मॉन्क जॉन बून को मार दूंगा, इस वजह से हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम हमारी मदद करोगे? फिर सेंग बोलने लगता है तुम टेंशन मत लो, मैंने एक इंतजाम कर रखा है उसके लिए। इतना सुनते ही यंगेस्ट बोलने लगता है कि तुमको कुछ पता नहीं वो क्या कर सकता है। फिर वो मस्त एक्शन मारते हुए बोलने लगता है मुझे पता है वो क्या कर सकता है, मैंने भी ऐसे बंदे को वहाँ भेजा है कि वो उसी जैसा है। फिर सीन चेंज होता है, एक लड़की एक गेट के आगे जाके खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए सोचने लगती है अच्छा मॉन्स्टर इस दरवाजे के पीछे है। और अंदर ब्लू स्क्विड जियोन को बोलने लगती है क्या तुम रेस्ट कर रहे हो? फिर जियोन उसको उसी अंदाज में जवाब देता है मैं रेस्ट जब करूंगा जब मैं मर जाऊंगा। उतने में ही उसका गेट खुलता है, मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ, क्या हम दोनों प्राइवेट में बात कर सकते हैं? ये बात सुनते ही जियोन उसको घूरने लगता है। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।